जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बता रही हूँ, क्योंकि माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माँ भगवती बहुत ही दयालु हैं। उनको सच्चे मन से अगर प्रसन्न किया जाए तो आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों आज मैं नवरात्रि के दिन किया जाने वाले ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों नवरात्रि में देखिए, जिस दिन पहले नवरात्रि से ही आपको इस उपाय को करना है और अष्टमी तक आपको इसको अवश्य ही करना चाहिए। जिन भी देखिए दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या जिनको कई सालों से अभी तक कोई भी संतान नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कोख बंधन खोलने का। देखिए उस उपाय को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और नवरात्रि में तो विशेष रूप से अवश्य करें। एक उस उपाय को करें और इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब कोख बंधन खुलेगा तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों पहले नवरात्रि के दिन ही जब आप कलश की स्थापना करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, तो उस दिन आपको देखिए जो नारियल, जटा वाला नारियल होता है जो आप माता मतलब कलश में स्थापित करते हैं, उसको स्थापित करते समय आप मतलब पति पत्नी मिलकर दोनों ही उस जो जटा वाला नारियल है उसको आपको 7 बार कलावा लपेटना है। मतलब कलावा लपेट कर ही आपको कलश पर स्थापित करना है। और माँ भगवती की जब आप स्थापना कर लें, पूजन कर रहे हैं, तो उस समय आपको एक पान के पत्ते पर देखिए 2 लौंग का जोड़ा, 2 इलायची और 1 सुपारी या फिर जायफल। अगर आप पुत्री की इच्छा रखते हैं, बेटी की, तो आप सुपारी अर्पित करें। अगर बेटे की कामना रखते हैं तो आप जायफल अवश्य अर्पित करें। माँ भगवती के चरणों में आप उसको मतलब अर्पित करें और दोनों मतलब प्रार्थना करें अपनी संतान प्राप्ति के लिए। वो आपकी इच्छा है कि आपकी जो इच्छा है, चाहे लड़की की है चाहे लड़के की, जो भी इच्छा है मनवांछित संतान के लिए, आप उनसे प्रार्थना अवश्य ही करें। दोस्तों पहले दिन से ही माँ भगवती के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और किसी भी मतलब दुर्गा के मंत्र का या फिर इस मंत्र का जो संतान प्राप्ति के लिए है, ये मैं आपको बता देती हूँ। नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। ये आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी, या फिर इस मंत्र का उच्चारण करें या फिर ओम दुंग दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आप 21, 31 अपनी इच्छा अनुसार अवश्य मतलब आपको जाप करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा का ही पाठ कर ले। मतलब आपको कुछ देर तक माँ दुर्गा के सामने अपनी प्रार्थना बोलनी है, किसी न किसी का जाप अवश्य करना है। दोस्तों और आपको 5 या 7 केले हर नवरात्र में माँ दुर्गा को अर्पित करने हैं। देखिए जो केले होते हैं वो दैविक फल माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो केले का भोग सभी देवताओं को प्रिय है, चाहे वो विष्णु भगवान है, हनुमान जी हैं, मतलब सभी पर चढ़ाया जाता है केला। तो केले को दैविक फल माना जाता है। तो आपको माँ भगवती को मतलब माँ दुर्गा को आपको 5 या 7 केले रोज अर्पित करने हैं। रोज इसी तरह से आपको दीपक जला के जाप करना है और उन केलों को मतलब चाहे तो आप अपने घर के आसपास के बच्चों को बांट दें, चाहे तो गरीब बच्चों को। देखिए अगर आप गरीब बच्चों को बांटते हैं तो उससे बच्चे और अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। ये उपाय आपको डेली करना है। मतलब 5 या 7 केले माँ दुर्गा को रोज अर्पित करें और गरीब बच्चों में बांट दें। चाहे तो आप अपने घर के आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको अवश्य ही बांटें। दोस्तों देखना, इससे माँ भगवती आपसे अति प्रसन्न होगी और आपको संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों ये तो आपको करना है। और 5वां रूप है माँ स्कंद माता का। देखिए स्कंद माता, स्कंद कुमार कार्तिक जी का नाम है और उन्हीं के नाम से माँ दुर्गा जानी जाती है। माँ गौरी का नाम प्रचलित है, क्योंकि माँ का देखिए अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य इसमें दिखता है, झलकता है, तो उन्हीं के नाम से वो जानी जाती है। इस दिन आपको देखिए अगर आप पहले नवरात्रे में कोई भी वस्त्र धारण करें, लेकिन 5वें नवरात्रे में आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि स्कंद माता को पीली वस्तु, पीली ही चीज़ें पसंद है। तो आपको उस दिन पीले वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए, विशेष रूप से स्त्री को। अगर आप उस दिन माँ स्कंद माता से मतलब अपनी संतान की इच्छा
प्रकट करते हैं उनको देखिए पीले फूल, पीले फल अवश्य अर्पित करें। और उस दिन आपको देखिए 5 या 7 कन्याओं का पूजन अवश्य करना है। और उनको देखिए पूजन में आप माँ भगवती को उसी तरह से 5 केले तो आपको अवश्य चढ़ाने हैं, 5 या 7। और उनको आप जो आपने कंजकाएँ बिठाई हैं, कोशिश करें 8 या 9 साल से कम उम्र की कन्याएं हों और उसमें एक लांगुरिया अवश्य होना चाहिए। देखिए जो लांगुरिया होता है वो हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए एक लांगुरिया अवश्य बिठाया करें। आप उनको मतलब पूजन करें और हो सके तो उस दिन पीली वस्तु उनको अवश्य ही बांटें। उसमें आपको श्रृंगार में जो बच्चों को आपको देनी है मतलब 5 श्रृंगार एक एक को होनी चाहिए, मतलब 5 चीज़ें होनी चाहिए। चाहे आप बिंदी ले लें, पीली चूड़ियाँ ले लें, पीला मतलब कोई भी खिलौना ले लें, कोई भी ऐसी वस्तु जो बच्चों को पसंद आए। आपको 5 की संख्या में उन 5 बच्चों में या 7 जितने भी आपने कंजकाएँ बिठाई हैं उनमें 5 की संख्या में आपको बांटना है। और किसी भी पीली वस्तु का आप भोग लगा सकते हैं, चाहे आप पीला हलवा बना लें या पीली मिठाई मंगा लें। मतलब इस तरह से आपको उस दिन कंजका अवश्य बिठानी है और माँ भगवती से, स्कंद माता से विशेष रूप से अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य ही करनी है। और दोस्तों पूरे नवरात्रों में आपको 5 या 7 बच्चों को मतलब केले अवश्य ही बांटने हैं। आप कोई सा भी फल ले सकते हैं, अगर पीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई पीली मिठाई भी बांट सकते हैं, जिससे कि आपको देखना संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों माँ भगवती इतनी दयालु हैं, अगर सच्चे मन से उनसे प्रार्थना की जाए तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी दोस्तों। और स्कंद माता यानी 5वें नवरात्रे में भी आपको एक जटा वाला नारियल मूली लपेट के अवश्य माँ भगवती को अर्पित करना है। उस दिन भी आपको अगर आप रोज़ माँ भगवती को 2 लौंग का जोड़ा अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप स्कंद माता अगर पहले नवरात्रि में अगर आप नहीं कर सकते तो 5वें नवरात्रि में आप अवश्य ही एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी या फिर जायफल, जो भी आपकी इच्छा है, कन्या चाहते हैं तो सुपारी और पुत्र की इच्छा रखते हैं तो जायफल रखकर माँ भगवती को अवश्य अर्पित करें और उनसे अपनी संतान प्राप्ति की अवश्य ही प्रार्थना करें। देखना बहुत ही शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ऐसा आपको मतलब जो 5 फल आपको 5 बच्चों में बांटने हैं वो तो पूरे नवरात्रों में ही बांटना है। और अष्टमी के दिन देखें पति पत्नी दोनों को मिलकर आपको एक ऐसी मतलब माता भगवती को ऐसी चीज़ें अर्पित करनी है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए तो आपको अष्टमी के दिन इस उपाय को करने के बाद अष्टमी के दिन वो चीज़ अवश्य ही मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर माँ गौरी को अवश्य अर्पित करनी है। और उन वस्तुओं को क्या करना है उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूसरी वीडियो में डालूंगी। दोस्तों आपको पहले नवरात्रि से मतलब सप्तमी तक इस उपाय को अवश्य ही करना है। हो सके तो आप डेली मतलब माँ दुर्गा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपना किसी भी माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर देखिए आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनके आगे बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जो कोख बंधन खोलने का मैंने उपाय बताया तो उसको अवश्य ही करिएगा क्योंकि उससे ही आपकी कोख खुलेगी और उसके बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करा करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।